जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित शीर्षक कविता पवन दूत का में आप खंड 10 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आपको 11वें खंड से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और व्याख्या दे रहा हूँ, उसको सुनने का प्रयास करो। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कहती हैं राधा जी पवनदूतिका से, तू देखेगी जलद तन को। जलद माने क्या होता है? बादल। तन माने शरीर। बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को, हमारे आराध्य देव को, वहीं जा वहीं तदगता हो। वहां जाकर तुम बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को वहीं तन्मय होकर, तदगता माने तन्मय होकर, माने तल्लीन होकर, मुग्ध होकर, समाहित होकर तुम उन्हें देखती रह जाएगी। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके माने श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण की आंखें कैसी होंगी? लोने माने सुंदर होंगी। उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनसे ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने उत्पन्न हो रहा होगा। मुद्रा होगी, मुद्रा माने स्थिति, आकीर्ति कैसी होगी उनकी? वर बदन की, बदन माने शरीर, वर माने श्रेष्ठ, उनके श्रेष्ठ शरीर की स्थिति कैसी होगी? मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे किसी मूर्ति की सौम्यता होती है। सौम्यता माने सौम्यता की माने सीधा साधा। जैसे एक मूर्ति सीधी साधी होती है, शांत होती है, उसी तरह उनका भी शरीर होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख से निकलने वाले वचन माने उनकी वाणी सीधी साधी होगी। जो सिक्त माने सने होंगे, लिपटे होंगे, किसे? सुधा से, अमृत से लिपटे हुए उनके वचन होंगे। अमृत रस से लिपटे हुए या अमृत रस में सनी हुई उनकी वाणी होगी। आगे बढ़ते हैं। 12वां खंड। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बच्चों आगे राधा जी कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी, नीले नीले रंग के फूले माने खिले हुए, कमल दल, दल माने होता है पुष्प, पत्तियां, कमल की विकसित हुई कमल की पत्तियों के समान, नीले कमल की पत्तियों के समान उनके गात की, गात माने शरीर की श्यामता है, माने सांवले रंग के हैं वो। जिस प्रकार नीले कमल दल की पत्तियां दिखाई देती हैं, उसी तरह उनका शरीर भी दिखाई देता है। पीला प्यारा बसन कट में, वह प्यारा माने अच्छा लगने वाला, पीले रंग का, बसन माने वस्त्र, कट माने कमर में पहनते हैं। जो कैसा होता है? फबीला माने आकर्षक होता है। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, वह एक आकर्षक पीले रंग का वस्त्र अपने कमर में पहने रहते हैं। और छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी माने बिखरी हुई, काली अलक माने बाल, अलक माने बाल, काले बाल, बिखरे हुए उनके काले बाल उनके मुख की कांति माने शोभा को और बढ़ा देते हैं। सद वस्त्रों में, साफ सुथरे वस्त्रों में, नवल तन की, उनके युवा शरीर की फूर्ति सी प्रभा है। प्रभा माने शोभा, फूर्ति सी माने शोभा अच्छी दिखाई देती है।
फूटती सी माने बिखरती सी प्रदर्शित होती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। आगे बढ़ते हैं 13वां। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला सकल बपु, बपु माने शरीर, उनका संपूर्ण शरीर ऐसे दिखाई देता है जैसे किसी सांचे में, कुम्हार के सांचे में ढाला गया हो। दिव्य सौंदर्यशाली, जो अलौकिक है और सौंदर्य से परिपूर्ण है। सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों, अच्छे पुष्पों की सुगंध ही उनके प्राण की संजीवनी है। संपोषिका माने संपोषण करने वाली, जीवित रखने वाली, उनके प्राण को जीवित रखने वाली कौन है? अच्छे पुष्पों की सुगंध। दोनों कंधे वृषभ वर से, उनके दोनों कंधे एक श्रेष्ठ बैलों के टीले जैसे बड़े ही सजीले हैं, माने आकर्षक हैं। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों जैसे आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, उनकी लंबी लंबी बाहें कलभ करसी माने हाथी के सूंड की भांति शक्ति की पेटिका हैं, शक्ति के भंडार हैं। उनकी बाहें हाथी के सूंड की भांति शक्ति की भंडार हैं।